बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। हम सब के घरों में कस्टर्ड भी बनता है और सेवइयाँ भी बनती हैं, लेकिन आज मैं आपको दोनों को मिक्स करके एक बहुत मज़ेदार स्वीट डिश बनाना बताती हूँ, जो आप रमज़ानों में आप बनाएं अपने बच्चों के लिए। तो ये बहुत हेल्दी भी है और बहुत मज़ेदार भी है, और आपके बच्चे बहुत शौक से खाएँगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 2 kg मैंने दूध ले लिया, जिसमें से तकरीबन ये 1.5 पाव दूध मैंने निकाल लिया। इसमें मैं ये चीज़ें जो हैं ये घोलूँगी। इसके साथ ही मैंने ये तकरीबन ये 150 ग्राम सेवइयाँ हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया है। इसलिए ये है भी बारीक सेवइयाँ, मोटी सेवइयाँ नहीं लेनी। इसके साथ ही मैंने ये तकरीबन 125 ग्राम 125 ग्राम मैंने चीनी ली। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैं ज़रा कम चीनी यूज़ करती हूँ, इसलिए ये 125 ग्राम है। इसके साथ ही मैंने ये खुश्क दूध है, ये 3 खाने के चमचे खुश्क दूध है। ये मैं फ्रेश दूध के साथ में ये खुश्क दूध यूज़ करूँगी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ये 3 चमचे वनीला कस्टर्ड है, ये देखिए ये वनीला कस्टर्ड है, और इसके साथ ही 2 चमचे कॉर्नफ्लोर है। और इसके साथ ये मैं नारियल का चूरा यूज़ करूँगी। ये मोटा वाला नारियल है, ये नारियल का पाउडर है। ये तकरीबन 4 चमचे है। इसे मैं थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी और थोड़ा मैं इसके अंदर जब कस्टर्ड बनाऊँगी तो उसके अंदर मैं डालूँगी। इसके साथ ही ये फ्रेश क्रीम है, जो 1 पैकेट है, और इसके साथ ये कंडेंस्ड मिल्क है, ये भी मैं यूज़ करूँगी। ये इसलिए भी चीनी ज़रा कम रखी है कि ये दूध जो है ये ज़रा मीठा होता है, ज़रा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए मैंने इसमें चीनी थोड़ी कम रखी है। और ये तकरीबन ये 2 किलो में ये सारी ये तैयार होगी, क्योंकि इसमें ये भी फूलने वाली चीज़ है सेवइयाँ, और कस्टर्ड भी है। तो अगर दूध कम होगा तो उससे ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी और वो हो जाएगी। और मैं जैसे जैसे अगर मुझे लगेगा ये गाढ़ी हो रही है तो मैं और दूध बना के इसमें डाल दूँगी। इसके साथ ही मैंने गार्निशिंग के लिए मैंने ये स्ट्रॉबेरी रखी है, और साथ में ये केले हैं। जब ये मेरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा उस वक्त मैं इसे यूज़ करूँगी, और आप इसे एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं सेवइयों को हल्के से 2 चमचे से रिफाइन में मैं भगारूँगी, क्योंकि इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आटे की तरह हो जाती हैं, और ये बग़ैर तेल डाले मैं इसे फ्राई कर ही नहीं सकती। इसलिए मैं इसमें बहुत थोड़ा 2 चमचे सिर्फ ऑयल डाल के मैं इसे फ्राई करूँगी, और फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये घोलूँगी, वो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसमें मैं ये सारी चीज़ें, ये 2 चमचे इसमें कॉर्नफ्लोर है, और ये वनीला ये कस्टर्ड है, ये 3 खाने के चमचे ही ये कॉर्नफ्लोर जो होता है, इसलिए मैं डालती हूँ कि ये कस्टर्ड जब टूट भी जाए तो उसमें पानी नहीं बनने देता, और इसका टेस्ट भी ज़रा अच्छा आता है। इसके साथ ही ये 3 चमचे मेरा खाने का ये खुश्क दूध था। आप नीडो लेने जो आपका दिल चाहे आप इसे लेकर, लेकिन इसे इतनी अच्छी तरह घोलना है। आप वनीला की जगह आप मिक्स फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, आप बनाना भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो दिल चाहे आपका आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप फलों में भी जो आपका दिल चाहे वो फल आप यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह घोलना है कि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। अगर आपको लगे कि इसमें गुठली है तो आप इसे छान भी सकते हैं। अब मैं सबसे पहले मैं ये सेवइयाँ फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। जब ये देखें, ये मैंने जो नारियल का पाउडर है इससे मैंने अलग रखा है। इसे ज़रा क्योंकि ये बारीक लिया है मैंने, तो वो मोटा वाला नारियल नहीं लेना, ये आप बारीक यूज़ करेंगे इसमें, तो इसका बहुत अच्छा जायका आता है। और अब जब ये जैसे जैसे स्टेप होता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग की स्टार्ट करती हूँ। अपना ये कस्टर्ड सेवइयाँ खीर मिक्स मैं आपको बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए ये इतना थोड़ा सा मैंने ये इसमें से ये ऑयल लिया है, ये समझिए ये सिर्फ ये 2 इसमें खाने के चमचे इसमें ये इतनी छोटी सी इसमें मैंने ये ग्लास में ये लिया है। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना। अगर मैं वैसे सेवइयाँ पकाऊँ तो मैं उससे लौंग डाल के भगाती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि इसमें कस्टर्ड होगा तो वो बहुत बुरा लगेगा उसमें आता हुआ मुँह में, इस वजह से मैं इसे खाली उसमें तेल में ही इसे फ्राई करूँगी। ये और इसकी आंच हल्की रखनी है कि ये सेवइयाँ जले ना, क्योंकि अगर ये जल गई ना तो ये कस्टर्ड के ऊपर ये बहुत ही बुरी लगेंगी, उसके ऊपर आ जाएंगी। और तेल भी इसलिए कम रखना है कि ये ठंडा होके ये कस्टर्ड के ऊपर ना आए। ये अभी ज़रा ये ब्राउन हो जाए तो फिर मैं दिखाती हूँ। इसे तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी हल्की आंच पे, कि इसका कलर चेंज हो जाए। और नहीं तो अगर आप सेवइयाँ वैसी आप डाल दें तो वो आटे की तरह बन जाती हैं, इसलिए इसका फ्राई होना बहुत ज़रूरी है।
ये देखिए मैंने इतनी देर भुना है कि इसमें से अब खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको डार्क नहीं करना, क्यों नहीं तो इसका ये सारा कलर जो है कस्टर्ड का वो भी ख़राब हो जाएगा। इसके साथ ही सबसे पहले मैं इसमें दूध डाल दूँगी। दूध इसमें जाएगा, इसमें ये क्योंकि ये 2 किलो दूध था, उस जग में पूरा नहीं आ रहा था, तो ये मैंने अलग इसमें थोड़ा इसमें कर लिया था। लेकिन ये पूरा 2 किलो थोड़े 1.5 पाव में मैंने कस्टर्ड और वो सब चीज़ें अपनी कॉर्नफ्लोर वगैरह घोल लिया था। अब मैं इसके साथ में तकरीबन इसे 10 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि सिवैयाँ ज़रा देर से गलती हैं और कस्टर्ड फ़ौरन ही पक जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये चीनी भी डाल रही हूँ ताकि ये भी इसके साथ मिक्स हो जाए। ये तकरीबन 125 ग्राम ये चीनी थी। अब ये मैं इसे तकरीबन इसको मैं 10-15 मिनट पकाऊंगी खाली सिवैयों को, क्योंकि ये सिवैयाँ ज़रा देर से गलती हैं और अगर मैं इसके साथ कस्टर्ड डाल दूँगी तो कस्टर्ड फ़ौरन पक जाएगा, लेकिन सिवैयाँ जो हैं इसमें कच्ची रहेंगी। इसलिए तकरीबन ये 10 मिनट मैं इसको इसके साथ पकाऊंगी। जब तक उबाल नहीं आ जाता तो तेज़ आंच पे पकाऊंगी, फिर मैं इसे हल्की आंच करके फिर मैं इसे पकाऊंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तकरीबन इसे पकते हुए तक 10-12 मिनट हो गए। ये देखिए ये फूल के ना ऊपर आ गई हैं। ये अब ये काफ़ी हद तक गल गई हैं। जो थोड़ा बहुत थोड़ी रह गई कसर, वो जब मैं इसमें कस्टर्ड डालूंगी तो उसमें ये पूरी हो जाएगी। मैं इसकी आंच हल्की करके, क्योंकि कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा देर तक पकाते ही नहीं है, इसलिए मैं इसे तकरीबन बस जब तक इसका उबाल नहीं आ जाता मैं उस वक्त तक इसे, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये कस्टर्ड डालूंगी। आप जिस तरह का भी चाहें आप कस्टर्ड ले सकते हैं। ये सारा कस्टर्ड इसमें शामिल कर दिया। ये इसको बस ये जब ये इसका उबाल आ जाएगा तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये नारियल है, नारियल का ये पाउडर था, ये मैं इसमें थोड़ा सा मैं उसके ऊपर छिड़कूंगी और बाकी मैं इसमें डालूंगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ये। और इसके साथ ही इसमें मैं ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया। इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ही ये फिर अच्छा नहीं लगता। और इसे उस वक्त तक आप जिस भी चीज़ में सर्व करेंगे उस वक्त तक नहीं निकालिएगा जब तक ये ठंडा ना हो जाए। यानी इसकी काफ़ी हद तक गर्मी, और इसे मुसलसल चलाते रहना है आके, ताकि ये इसके ऊपर जो एक लेयर है वो ना आए। और ये अब ये कंडेंस्ड मिल्क है, ये ज़्यादा नहीं डाल, ये भी ना मैं पूरा डब्बा नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत मीठा होता है। ये सिर्फ मैं 2 ये नहीं, आप समझिए मैंने सिर्फ ये आधा, ये 4 चमचे ये मैंने आधा यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। मैंने चीनी 125 ग्राम डाली थी इसके साथ। अब ये देखें, और ये देखें ये है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। ये आधा डब्बा मैंने डालना है। और इसे आप जब आप इसे खोल लें तो अपने इसे फ्रिज में ही रखना है। ये देखिए ये आधा डब्बा मैंने यूज़ किया, आधी ये टिन यूज़ हो गया। और इसे फिर मैं इसे छुपा के फ्रिज में रख दूँगी। जब मैंने कोई अगली चीज़ बनानी होगी तो उसमें ये मेरे काम आ जाएगा। ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तकरीबन ये मेरी जो कस्टर्ड सिवैयाँ खीर मिक्स है ये रेडी है। आप ज़रूर इसे एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। रमज़ानों में आप ज़रूर इसे बनाइएगा। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये बहुत ज़्यादा ताकत भी देती है। जब आप इसे अफ्तारी में या सहरी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बना के आप ज़रूर रखें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि तली हुई चीज़ें खाने से बेहतर है कि हम बच्चों को इस तरह दूध से बनी हुई चीज़ें उनके सामने सर्व करें, तो वो फिर उस चीज़ से ज़रा थोड़ा सा हाथ थोड़ा रोक के फिर इसे खाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी ये जब तक अब मैं जब इसे निकालूंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये मेरी जो रेसिपी है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। बस अब मैं इसे निकाल के और फिर आपको इसके ऊपर इसको सजा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ना, ये बहुत गाढ़ी है ना बहुत पतली है। अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा देर पकाऊंगी, लेकिन मैंने सिर्फ ये उबाल आने के बाद में तकरीबन सिर्फ 5 मिनट तक इसे पकाऊंगी कि जो कस्टर्ड में थोड़ा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप एकदम भी उतार रहे तो जो कस्टर्ड में और जो कॉर्नफ्लोर डाला है उसमें जो एक थोड़ी महक होती है वो फिर फील होना शुरू हो जाती है। इससे ये होगा कि ये 5 मिनट पकने के बाद इसको फिर मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि ये फिर इसके बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है। सिर्फ मैं इसे 5 मिनट और पका के फिर इसे मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी ये सिवैयाँ कस्टर्ड खीर मिक्स बिल्कुल रेडी है। अब ये देखिए, मैंने इसे उस वक्त तक पतीली में ही रखा था जब तक ये ठंडी नहीं हो गई। जब ये ठंडी हो गई तो मैंने निकाला तो इसके ऊपर वो लेयर नहीं आई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी गार्निशिंग किस तरह करनी है ताकि वो प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो खाने में भी मज़ा आता है। आप ये देखिए, सबसे पहले तो इस पर ये क्रीम डाल के मैं ये देखिए इसमें ये देखिए, ये इस तरह क्रीम की आप जिस तरह दिल चाहे आप इसमें एक ये लेयर लगा लें। उसके बाद आप इस पर स्ट्रॉबेरी के साथ आप इसे स्ट्रॉबेरी रखते जाएं इस पर। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी इसमें ये मैंने इस पर फ्रूट लगा दिया है। ये इस पर ये कस्टर्ड की वजह से इस पर फ्रूट लगाया और इसके और में ये थोड़ा सा ये नारियल, ये सिवैयों की वजह से इस पर ज़रा थोड़ा ये ट्रेडिशनल टच आ जाए। आप इसे ईद पर भी आप बना सकते हैं कि ये आप एक रिवायती मीठा भी हो जाए और एक थोड़ा मॉडर्न मीठा भी हो जाए। आप इसे ज़रूर अपने घर में ज़रूर अपने घर में इसे बनाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। हमें चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।